जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो देखो, डिबेंचर्स जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे कि जो हमारे बेसिक टॉपिक्स थे, जब आप डिबेंचर्स को इशू करते हो फॉर कैश, है ना, जैसे शेयर्स को कैश में इशू करते थे, वही सेम एंट्रीज थी, कुछ कुछ अलग था, मैंने आपको करा दिया था। उसमें प्रो राटा भी मैंने आपको करा दिया था। हाँ जी, फिर मैंने आपको बताया कि डिबेंचर्स जो है वो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। डिस्काउंट वाला एक नया पॉइंट था, वो हमारा कवर हो चुका है, राइट। और हमने कवर कर लिया था कि अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऑल राइट, सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक, नया टॉपिक जो आपने शेयर्स में नहीं कवर किया है, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। इट्स अ न्यू टॉपिक, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है ना। डिबेंचर्स में से देखो, डिबेंचर्स में जो नए टॉपिक्स है ना, उनके आने के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं और एक नया टॉपिक है। बात समझ में आ गई? तो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। आ जाओ। हाँ जी, देखो फटाफट से देखो, आ जाओ। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। देखो सर, कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है अभी समझते हैं एवरीबडी। देखो सर, ये आपकी कंपनी है, हाँ ये मेरी कंपनी है, कंपनी का नाम है CCW लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है? CCW लिमिटेड। ओके, कंपनी ने क्या किया, बैंक से लोन लिया। अच्छा, मिल गया? हाँ बेटा मिल गया। अरे बैंक से लोन मिल गया, हाँ। बैंक का नाम क्या है? बैंक का नाम क्या है? बैंक का नाम है PAGL, पागल बैंक कॉरपोरेशन। पागल बैंक कॉरपोरेशन, तभी तो इसने मेरे को लोन दिया है। अरे बेटा, ये पागल बैंक कॉरपोरेशन है, तभी तो मेरे को लोन दिया ना बेटा इसने। CCW लिमिटेड हमारी कंपनी है, हाँ जी। बैंक से लोन लिया, बैंक का नाम है पागल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसलिए इसने हमको लोन दे दिया। लोन लिया सर, कितने का लोन लिया आपने? हमने लोन लिया 10 लाख रुपए का। अरे हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं बेटा, 10 लाख रुपए का। अच्छा ठीक है, अब आपको क्या लगता है बैंक आपको यूं ही लोन दे देगा? नहीं, यूं ही लोन तो नहीं देगा। आपको क्या रखनी होती है? आपको बैंक के पास कुछ सिक्योरिटी कोलेट्रल रखनी होती है। जैसे कि आपके कुछ एसेट्स, आपके कुछ एसेट्स हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। अरे क्या बोलते हैं? प्राइमरी सिक्योरिटी। मान लो आपने अपना एक, लेट्स से एक बिल्डिंग है आपकी। अरे बेटा क्या है? आपकी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ऑल राइट। आपकी एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग कितने की है? मान लो बिल्डिंग की वैल्यू है आज कितने की? 12 लाख, 12 लाख रुपीस की। आपने वो बैंक के पास रखी, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि इन केस अगर मैंने कुछ डिफॉल्ट किया, मैंने क्या बोला? इन केस अगर मैंने कुछ भी डिफॉल्ट किया तो क्या होगा? क्या होगा? ये जो बैंक है उस बिल्डिंग को बेच देगा। क्या होगा? वो बैंक इस बिल्डिंग को बेचेगा, पैसे रिकवर करेगा। अब बेटा कई बार क्या होता है, सुनो मेरी बात, बैंक को ना कई बार डर लगता है। क्या डर लगता है? कि यार ये जो बिल्डिंग है, हो सकता है इसकी वैल्यू फ्यूचर में कम हो जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ। अरे बिल्डिंग की वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, हाँ। तो बैंक क्या कहता है कि प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ मुझे एक और सिक्योरिटी भी चाहिए। अच्छा, एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। क्या चाहिए? एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। भाई आपने प्राइमरी सिक्योरिटी दी है, ठीक है, लेकिन मेरे को डर है कि भाई कहीं इसकी फ्यूचर में वैल्यू कम हो गई, पूरा पैसा नहीं मिल पाया, तो एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। अब इस एडिशनल सिक्योरिटी को हम बोलते हैं क्या? कोलेट्रल सिक्योरिटी या फिर सेकेंडरी सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी या फिर सेकेंडरी सिक्योरिटी। अच्छा, तो बेटा कई बार क्या होगा, जो बैंक है वो क्या मांगेगा आपसे? एडिशनल सिक्योरिटी मांगेगा। तो भाई CCW लिमिटेड ने क्या बोला कि ठीक है, ऐसा करो, आप मेरे कंपनी के डिबेंचर्स अपने पास रख लो। अच्छा हाँ, डिबेंचर्स अपने पास रख लो, इशू नहीं करे हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, अपने पास रख लो, ऐसे ही रख लो मजे मजे में। अच्छा ठीक है, अपने पास डिबेंचर्स रख लो, मेरी कंपनी के डिबेंचर्स हैं। मान लो आपने कितने डिबेंचर्स दे दिए? मान लेते हैं आपने 5 लाख के डिबेंचर्स दे दिए। अच्छा ठीक है, कितने के डिबेंचर्स दे दिए? 5 लाख के डिबेंचर्स दे दिए। बेसिकली डिबेंचर क्या होता है? सर्टिफिकेट होता है, हाँ। डिबेंचर क्या होता है? सर्टिफिकेट। अब सुनो मेरी बात, आपने डिबेंचर इशू नहीं करे हैं बेटा। डिबेंचर इशू करने का मतलब क्या होता है? कि आपने किसी को डिबेंचर दिए और बदले में आपको कुछ मिला।
जैसे कैश मिला या कोई एसेट मिला, नहीं, यहां बस आपने क्या करें, उसको रखवा दिए एज ए सिक्योरिटी कि भाई इन केस, सुन लो ध्यान से, इन केस मान लो मैं आपको लोन नहीं देता, जो भी लोन पे इंटरेस्ट देना है वो भी नहीं देता, लोन इंटरेस्ट में आपको कुछ भी नहीं देता, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो मेरी बिल्डिंग को बेचोगे, है ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, मेरी बिल्डिंग को बेचोगे, बेच दो। मान लो अगर बिल्डिंग बेच के पैसा रिकवर नहीं किया तो ये डिबेंचर क्या कर लेना, आप इस डिबेंचर पे आप अपना राइट एक्सरसाइज कर लेना। बेटा इतना डिटेल में ना आपको दिया नहीं हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूं, सुन लो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, अपना राइट एक्सरसाइज कर लेना। मतलब सर, मतलब ये मान लिया जाएगा अगर बैंक को बिल्डिंग बेचने से पूरा पैसा नहीं मिला, उसके बाद ये डिबेंचर मान लिए जाएंगे कि कंपनी ने बैंक को इशू कर दिए। सर इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, अब बैंक जो है वो कंपनी का क्या बन जाएगा, डिबेंचर होल्डर। अच्छा, क्या बन जाएगा, डिबेंचर होल्डर। और डिबेंचर होल्डर के जो भी राइट्स होते हैं, क्या राइट होते हैं, उसको इंटरेस्ट मिलने का राइट होता है और प्रिंसिपल मिलने का राइट होता है, वो राइट अब बैंक के पास आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से पूरा का पूरा सुनो। मैंने क्या बोला, आपने बैंक से लोन लिया कितने का, 10 लाख रुपए का, इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, हाँ पे करना, लोन कितने का, 3, 4, 5 साल जितने का भी आपने लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने अपनी एक सिक्योरिटी रखी, एसेट रखा बिल्डिंग एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी कि भाई इन केस अगर CCW लिमिटेड ने कुछ भी डिफॉल्ट किया, आपको अगर पैसे नहीं दिए, अगर बैंक को पैसे नहीं दिए, क्या नहीं दिए, अगर बैंक को पैसे नहीं दिए, इंटरेस्ट नहीं दिया, तो भाई आप क्या करना, आप इस बिल्डिंग को बेच देना। क्या करना सर, आप इस बिल्डिंग को बेच देना, बिल्कुल सही बात है, राइट, बिल्कुल सही बात है। अब मान लो कि बिल्डिंग बेचने से सारे पैसे रिकवर नहीं हुए, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, जो भी है, फिर क्या होगा, CCW लिमिटेड ने क्या किया, उन्होंने बोला सुनो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम आपको एक एडिशनल सिक्योरिटी भी देते हैं, आपको एक एडिशनल सिक्योरिटी देते हैं, आप ऐसा करो, मेरे कंपनी के डिबेंचर अपने पास रखो एज ए सिक्योरिटी, आप मुझे कुछ मत दो इस डिबेंचर के बदले, आप ये डिबेंचर अपने पास रखो। अच्छा ठीक है, इन केस अगर मैंने लोन का पेमेंट नहीं किया, बिल्डिंग बेचने से पैसा रिकवर नहीं किया, तो ये डिबेंचर आपके हो जाएंगे, मतलब ये मान लिया जाएगा कि डिबेंचर आपके हैं। अब इस डिबेंचर के अगेंस्ट में मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा और इसका प्रिंसिपल पेमेंट भी दूंगा। इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ, अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से, सुनो मेरी बात, ठीक है, अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से आपको पूरा पैसा रिकवर हो गया, पूरा पैसा रिकवर हो गया, अच्छा ठीक है, तो ये डिबेंचर फिर बैंक क्या करेगा, वापस कर देगा आपको, कोई काम के नहीं। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, फटाफट से बताओ। इसका मीनिंग बताया बेटा मैंने आपको बुक में गिवन नहीं है इसका मीनिंग, आपको बुक में 2-3 लाइन में खत्म कर दिया। मीनिंग क्लियर है सबको? हाँ, अब इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही बेकार है। आ जाओ, इसके 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकते हैं, मतलब आप इसको 2 तरीके से ट्रीट कर सकते हो, राइट? मैंने क्या बोला, आप इसको 2 तरीके से ट्रीट कर सकते हो। पहला ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट और सेकंड ट्रीटमेंट। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आपने बैंक से लोन लिया है, उसकी एंट्री क्या होगी जरा बताना मुझे, फटाफट से बताओ। बैंक से जो लोन लिया है उसकी एंट्री क्या करोगे? केशव ने बोला बैंक टू बैंक लोन, सिंपल सी बात है। अरे लोन लिया आपने तो पैसे मिल गए, अगर आपको पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट, करेक्ट। और क्योंकि बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है, क्या है लायबिलिटी, क्या होगी क्रेडिट। कितने का 10 लाख रुपए, कितने का सर 10 लाख रुपीस, करेक्ट है भाई, करेक्ट है हाँ। बैंक टू बैंक लोन बिल सबने बताया हाँ। अब सारे बच्चे सोच समझ के मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे, अरे बेटा बताओ ना, क्या मुझे डिबेंचर को जो मैंने इशू किया है, क्या मुझे उसकी जर्नल एंट्री करने की जरूरत है? अरे क्या मैंने एक्चुअली में डिबेंचर को इशू किया है? क्या मैंने एक्चुअली में डिबेंचर को इशू किया है? नहीं ना। नहीं सर,
आपने तो बस डिबेंचर रखवाए हैं, आपने इशू थोड़ी किया है। बोलो हाँ या ना? सही कह रहा हूं? हाँ नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुनो मेरी बात, तो यहां पे आपको और कुछ नहीं करना है, आपको और कुछ नहीं करना है। सुनो सुनो सुनो, आपको क्या करना है सर, अब आपको अगर बैलेंस शीट बनानी पड़े, सुनो मेरी बात, आपको अगर इसको बैलेंस शीट में दिखाना है, बैलेंस शीट ऑफ CCW लिमिटेड, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च, आपको इसके साथ बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी, ठीक है, आपको बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी बेटा, आ जाओ ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहली हेडिंग क्या आएगी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मैंने आपको शेयर कैपिटल के टाइम पे बैलेंस शीट थोड़ी बहुत सिखाई है। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये बैंक लोन है ये कंपनी के लिए क्या है, क्या ये कंपनी के लिए एक तरीके से लॉन्ग टर्म बोरिंग है, हाँ या ना? अरे बेटा इतना तो आपको पता होगा ना कि अगर आप लोन ले रहे हो, मान लो अगर आप लोन ले रहे हो 1 साल से ज्यादा के लिए, आप लोन ले रहे हो क्या 1 साल से ज्यादा के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो आपका एक हेडिंग होगा, क्या हेडिंग होगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। ये पूरी बैलेंस शीट में आपको पढ़ाऊंगा 3rd बुक के 1st चैप्टर में, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या पढ़ा मैंने, नॉन करंट लायबिलिटीज, बिल्कुल सही। इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। नोट नंबर 1 कितना, 10 लाख रुपीस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक नोट बनाऊंगा, नोट्स टू अकाउंट्स। जैसे हमने शेयर कैपिटल में सीखा था बिल्कुल वैसे ही है बेटा, कुछ अलग थोड़ी है। ये हमने नोट्स टू अकाउंट्स बनाया, ठीक है। सबसे पहला नोट किस चीज का है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। किस चीज का है सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, ऑल राइट। अरे मुझे बताओ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10 लाख रुपीस है, ये एक्चुअली में 10 लाख रुपीस क्या है, ये आपने बैंक से लोन लिया है, क्या लिया, लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक फ्रॉम बैंक, कितना, 10 लाख रुपीस। अब सुनो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, कैश फ्लो में कुछ ऐसा पड़ा है, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो अब आपको क्या करना है, अब आपको बस यहां ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट लिखनी है। क्या करना है, आपको ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट लिखनी है, क्या, कि ये जो लोन है ना, ये लोन सिक्योर्ड है डिबेंचर से, बस ये लिखना है। क्या लिखना है आपको, सिक्योर्ड बाय, देखो देखो देखो, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ, ठीक है। आपने जितने भी डिबेंचर इशू करे, मान लो 5000 डिबेंचर इशू करे, 5000 10% डिबेंचर्स, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ऑफ ₹100 ईच, बस। मतलब सर, मतलब बेटा ये, रुको रुको, 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अच्छा, तो जो डिबेंचर, सुनो बेटा सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये एक तरीके से आपने क्या लिखा है, आपने एक तरीके से ये क्या किया, डिस्क्लोजर दिया है। क्या दिया है, डिस्क्लोजर। अच्छा हाँ, क्या डिस्क्लोजर दिया है कि ये जो लोन आपने लिया है, कितने का, 10 लाख रुपए का, कितने का, 10 लाख रुपीस का, ये लोन आपने सिक्योर कर रखा है। क्या कर रखा है, सिक्योर कर रखा है बाय इशू ऑफ 5000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब कितने डिबेंचर होंगे ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। मतलब सर, मतलब ये कि ये जो पूरा टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, इसका सिर्फ एक यही ट्रीटमेंट हुआ, बाकी सब तो नॉर्मल चीजें है। आपने बैंक से लोन लिया, आपने लोन की एंट्री कर दी, आपने लोन की एंट्री कर दी, ठीक है, बैलेंस शीट में उस लोन को दिखा दिया, हाँ ठीक है। उसके बाद इसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाया कि 10 लाख रुपए क्या है, आपके बैंक का लोन है। बस आपको नरेशन में क्या लिखना है कि दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 5000 10% डिबेंचर, ये क्वेश्चन में गिवन होगा एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। बस ये है आपके डिबेंचर का पहला ट्रीटमेंट। क्या आपको समझ में आया? इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं। अरे बेटा फटाफट से बोलो, क्या आपको समझ में आया? क्या
हाँ संचित, इस टॉपिक में कोलेटरल सिक्योरिटी में आपको बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट ही वही है और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। थ्री मार्क का क्वेश्चन आता है ऐसा, कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना बेटा। मुझे फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, क्या आपको समझ में आ गया? मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूं, अगर किसी को डाउट है। अरे किसी को डाउट नहीं है पक्का? आ जाओ। सेकेंड ट्रीटमेंट देखो, सेकेंड ट्रीटमेंट देखो बेटा। सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होता है? सेकेंड ट्रीटमेंट है, ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं सुन लो, ध्यान से सुन लो, ठीक है? देखो इसमें मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, जबरदस्ती का ट्रीटमेंट। क्या लिखा है? जबरदस्ती का ट्रीटमेंट, मतलब कोई सेंस नहीं है इसकी। देखो नो सेंस, सच में, हाँ मेरे को इसकी कोई सेंस नहीं लगती है, कोई सेंस नहीं लगती है। सर क्या है? सुनो सुनो सुनो, सेकंड ट्रीटमेंट में वो बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, पहली एंट्री आपने करी बैंक टू बैंक लोन, अच्छा ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये तो रहेगा। अरे ये तो चेंज नहीं होने वाला। हाँ आपने 10 लाख रुपीस का लोन लिया है, हाँ जी आपने 10 लाख रुपीस का लोन लिया, बिल्कुल लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये कहता है जो आपने डिबेंचर इशू करे हैं ना, जो आपने डिबेंचर बैंक के पास रखवाए हैं, उसकी भी एंट्री पास करो। क्या कहता है? एंट्री पास करो। भाई नहीं नहीं, आप एंट्री पास करो। अरे हम क्या बोल रहे हैं? अरे मैं एंट्री कैसे पास करूं, मेरे को पता ही नहीं है कि भाई मैं कितना डिफॉल्ट करूंगा, मेरे को पता ही नहीं है बैंक कितने डिबेंचर यूज करेगा, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं कैसे पास करूं? नहीं नहीं आप पास करो। क्या कह रहा है? नहीं नहीं बेटा पास करके दिखाओ, आप पास करके दिखाओ। तो देखो क्या एंट्री पास होगी, सुनो। आपने बैंक को डिबेंचर दिए, तो डिबेंचर तो आपका हो जाएगा क्रेडिट। कितने के डिबेंचर दिए? मान लो 5 लाख रुपए के डिबेंचर दिए, हाँ है ना। आपने क्या किया? 5,000 डिबेंचर दिए ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 ईच, हाँ। लेकिन सर डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, क्या डिबेंचर देने से आपको पैसे मिले हैं क्या? अरे बेटा बताओ ना मुझे, क्या डिबेंचर देने से आपको पैसे मिले हैं? नहीं। क्या डिबेंचर देने से आपको कोई एसेट मिला है? नहीं। क्या डिबेंचर आपको देने से कुछ भी हुआ है? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो सर मतलब बेटा अगर कुछ भी नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं है कि ये डिबेंचर यूज होंगे या नहीं होंगे, तो हम एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसको मैं क्या बोलता हूं? जबरदस्ती का अकाउंट, जिसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। वाह, ये क्या बोल रहा है? पहली एंट्री कर दी, हाँ पहली एंट्री कर दी, ठीक है पहली एंट्री कर दी बिल्कुल। सेकंड एंट्री क्या बोल रहा है? नहीं नहीं आप करके बताओ, डिबेंचर इशू करने की एंट्री करो, ठीक है। डिबेंचर आपने इशू करा, आपके लिए लायबिलिटी होती है, आपको पता है, बिल्कुल पता है, 5 लाख रुपए। अरे लेकिन ये डिबेंचर इशू करे क्यों है ये नहीं पता। क्या ये डिबेंचर इशू होंगे भी, ये भी नहीं पता। अरे क्योंकि मैंने तो ये डिबेंचर बस रखवाए हैं, कुछ किया नहीं है। तो क्या कर दिया इन्होंने? डिबेंचर सस्पेंस। हमको पता ही नहीं है कि ये डिबेंचर इशू होंगे, कितने के होंगे, क्यों होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, नहीं पता। तो कहां डाल दो? जब नहीं पता होता, अरे जब नहीं पता होता तो सस्पेंस में डाल दो। वाह, जिसने भी ये ट्रीटमेंट बनाया है बेटा, उसके पैर छूने चाहिए, पैर छूने चाहिए और पैर पकड़ के गिरा देना चाहिए, ठीक है। पता नहीं क्यों बनाया बेटा, पता नहीं। ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? अब ये एंट्री पास करने के बाद देखो, अरे अभी रुको, अभी मजा खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी बाकी है, अभी बाकी है, हाँ अभी बाकी है। अब इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो तो देखो। अरे बेटा बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो तो देख लो। अच्छा ठीक है, अब सुनो मेरी बात, बैलेंस शीट जो आपने बनाई है ये वाली बैलेंस शीट तो यही बनेगी, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो आपका बैंक लोन आएगा, हाँ। लेकिन सारा मजा तो अब नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा। देखो
पहला नोट किस चीज का? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का, बिल्कुल। और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या है हमारा? लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक कितना? 10 लाख रुपीज। हाँ, अरे लेकिन अब सुनो, पहले ट्रीटमेंट में क्या हुआ था? सुनो बेटा, पहले ट्रीटमेंट में क्या हुआ था? पहले ट्रीटमेंट में आपने एक स्टेटमेंट दी थी। नहीं, यहां पे स्टेटमेंट क्यों दोगे? यहां पे तो आपने एंट्री पास करी है। अरे बोलो बेटा बोलो, क्या आपने यहां पे एंट्री पास करी है? हाँ, हमने एंट्री पास करी है। देखो, तो यहां पे आप क्या दिखाओगे? सुनो, अभी तो आपको क्या मजा आएगा। सुनो, आपने क्या किया है? एक तो आपने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, फिर आप यहां पे दिखाओगे आपने डिबेंचर इशू करे हैं 5000, जितने परसेंटेज डिबेंचर्स होंगे, डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, हाँ 5 लाख रुपीज। अच्छा, जैसे ही आपने ये लिखा, जैसे ही आपने ये लिखा, आपको याद आया, ओ लेकिन मैंने ये डिबेंचर क्यों इशू करे ये तो पता ही नहीं है। तो आप इसमें से लेस करके दिखाओगे डिबेंचर सस्पेंस। वाह वाह सर वाह, कितने का? 5 लाख रुपीस का। सर ये क्या हो रहा है? बेटा ये मजाक हो रहा है। आप देखो, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बेटा देखो, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, इसका कोई इफेक्ट आ भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने असली में डिबेंचर थोड़ी इशू करे हैं। अरे क्या मैंने असली में डिबेंचर इशू करे हैं? नहीं। क्या मैंने असली में डिबेंचर इशू करे? नहीं। अरे ये तो सब क्या है? जबरदस्ती का ट्रीटमेंट। सर क्यों है? सुनो मेरी बात, आपने यहां पे एंट्री पास करी, हाँ एंट्री क्या पास करी कि आपने डिबेंचर इशू कर दिए, हाँ, और जब किसी अकाउंट को डेबिट करने की बारी आई तो आपको पता ही नहीं है कि क्यों इशू करें, तो यहां पे आपका आ गया डिबेंचर सस्पेंस। करेक्ट बात है, बिल्कुल। फिर यहां पे आपने दिखाया कि आपने डिबेंचर इशू करे 5 लाख रुपीस, करेक्ट, 5 लाख रुपीस की डिबेंचर इशू करे। आपको अगेन पता ही नहीं है कि भाई ये डिबेंचर क्यों इशू करे, तो जो आपका डिबेंचर सस्पेंस आपने डेबिट किया था उसको लेस करके दिखाया, मतलब 0। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ आप क्यों कर रहे हो? अगेन डिस्क्लोज करने के लिए। अच्छा, ये बस क्या है? एक डिस्क्लोज करने का तरीका है। तो आप ये मान सकते हो कि भाई आपने डिस्क्लोज करने के 2 तरीके निकाले। पहला कि सिंपली आपने एक स्टेटमेंट में लिख दिया, नरेशन में लिख दिया कि भाई ये बैंक का जो लोन है ना, ये मेरा डिबेंचर से सिक्योर्ड है। कितना अच्छा ट्रीटमेंट है, दिस इज वेरी गुड, आई लाइक इट, वेरी वेरी गुड, दिस इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पे आपने बोला अरे नहीं, स्टेटमेंट क्यों, हम तो अकाउंटेंट हैं, अरे हमें तो अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग करनी है, बिल्कुल, हम तो जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो कर लो, आ जाओ कर लो बेटा कर लो। ये आपने जर्नल एंट्री पास करी कि भाई सस्पेंस में ही रह गए आप, डिबेंचर सस्पेंस, डेबिट टू डिबेंचर्स। इसको जब डिस्क्लोज करने की बारी आई तो आप क्या बोलोगे? आपने डिबेंचर इशू करे? अरे नहीं नहीं नहीं, फिर आपको याद आया कि नहीं हमने डिबेंचर इशू नहीं करे, लेस डिबेंचर सस्पेंस। अरे मुझे फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ, क्या अगर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो क्या आप कर लोगे? हाँ जी, देखो इन दोनों में से कोई एक करना होता है, और नॉर्मली आपको पता है एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है, कौन सा? सेकंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है? ये 2 एंट्री पास करनी है, हाँ जी, और आपको ये बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट्स बनाने हैं, 3 नंबर आपको मिलेंगे।